सबसे पहले तुम लोगों को बताएं कि सिलेबस जो तुम्हारे पास आने वाला, उस सिलेबस में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। सिलेबस के बारे में बता दूं कि कुछ चैप्टर जो कट गए हैं, कल हमने कुछ कुछ डिस्कशंस भी करे थे कल। तो क्या कटा है वो दैट आई वुड लाइक टू शो यू। कहाँ गया था, ओ एस आर डिलीटेड, ये देखो क्लास 9 10, क्लास 9 10 एस एस टी एस एस टी एस एस टी आगे इसके अंदर में दिस इज़ फॉर क्लास 9, दिस इज़ फॉर क्लास 10। मैं ले रहा हूँ पहले हिस्ट्री को। हिस्ट्री में तुम्हारे पास में ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोला एनी वन आउट ऑफ दिस टू, इन दोनों में से एक भी कोई। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि ये जो अच्छा है ये अच्छा आसान है, और ये ना आने वाले टाइम में काम भी करेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक जीके का भी काम करेगा। अच्छा, इसके बाद में द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। फिर आगे एवरीडे लाइफ कल्चर पॉलिटिक्स, कंप्लीट चैप्टर इसको हटा दिया तो हटा ही देते हैं इसको, है ना। अच्छा, ये दोनों में से एक है तो मैं इसको रखता हूँ। अच्छा, फिर हो गया प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर इसको हटाते हैं तो आपके पास में इंडो चाइना रहता है। इंडो चाइना नहीं हटा है, और नेशनलिज्म इन इंडिया वो भी नहीं हटा है ना। हाँ, नहीं है, वो जो नंबर वन, नंबर नंबर वन, हाँ। आते ही तुम्हारे पास ज्योग्राफी में आ रहा हूँ, देखो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कट गया, ये तुम्हारा मैप में आने वाला है ना। मिनरल वो भी मैप में आने वाला है। तो कल मैंने इसका हालांकि मिनरल्स के बारे में बात किया, क्योंकि देखो मिनरल्स में मैप तो है, तो बिना पढ़े तो मैप कैसे कर लोगे कौन सी चीज़ कहाँ है। तो उसमें कल यही है कि यूजेस नहीं लिखना आएगा, बाकी मैप तो आना ही आना है। अच्छा, आज मैं क्या ले रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल चैप्टर है तो 1 2 3, हमने कल कवर किया था 5 6 7। 5 था तुम्हारा मिनरल, 4 था इसके पहले में ये था इंडस्ट्री, 6 था इंडस्ट्रीज, और 7 था लाइफ लाइन, उसमें वाटरवेज वगैरह कवर किया मैंने। आज मैं ले ले रहा हूँ फोर्थ चैप्टर, पहले ले रहा हूँ कौन सा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लेने के बाद में आपके पास में नंबर वन क्या करेंगे, इसमें 3 4 5 8 कट गए हैं, 3 4 5 8 हम क्या करेंगे 1 2 7, 1 2 7 कोशिश करते हैं किसका, इसका सिविक्स का। तो ये हो जाएगा। कल का जो टाइम होगा, कल का जो टाइम होगा वो हम हिस्ट्री को दे देंगे, तो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, गुड आइडिया। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर, ठीक है। क्या ले रहे पहले हम लोग, पहले ले रहे हैं एग्रीकल्चर ले रहे हैं पहले देखो, सबसे पहले आ जाओ कि एग्रीकल्चर वर्ड जैसे आता है, कल मैंने शुरू किया था कि जो एक्टिविटीज़ हैं इसको पुट इट देयर। एक्टिविटीज़ जो है, दो तरह की एक्टिविटीज़ है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई किसान काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर वर्क है। लेकिन एग्रीकल्चर वर्क जो है, एग्रीकल्चर वर्क क्या होता है, वो प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। नेचर से जो एक्सट्रैक्ट करते हो वो क्या है, प्राइमरी है। जो नेचर से एक्सट्रैक्ट हुआ वो क्या हो गया, प्राइमरी। अच्छा, जो तुम प्राइमरी लेने के बाद उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो वो सेकेंडरी। अब तुमने आयरन और निकाला, कल बताया आयरन और निकालना प्राइमरी था, लेकिन जब उसका सरिया बनेगा, जब उसका आयरन स्टील बनेंगे, कन्वर्ट होगा, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। अच्छा, जब उसको ले जाना ले आना, बैंकिंग सर्विस वगैरह सब होगी तो टर्शरी। अब ये जो एग्रीकल्चर जो है, जैसे एग्रीकल्चर की बात आती है तो पूरी दुनिया सबसे पहले प्रिमिटिव वेट में जाओगे, प्रिमिटिव साइंस में जाओगे, तो दुनिया एग्रेरियन ही थी, सारा एग्रीकल्चर बेस्ड ही दुनिया थी। अब एग्रीकल्चर बेस्ड दुनिया का मतलब हो गया कि पहले तो खाएंगे, खाने के बाद जो बचेगा तब वो शेयर करेंगे। मार्केट में क्या बिकता है, जो एक्स्ट्रा बचता है वही। धीरे धीरे किसानों ने ज़्यादा करना शुरू किया। तो ये प्रिमिटिव बातें थी, और इंडिया के साथ नहीं हुआ, हर जगह हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि द एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया ओनली, बट हाँ ये बात पक्की है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो तुम्हारा मोहनजोदड़ो और जो तुम्हारा सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन तुम्हारे पास में ये बताता है कि एग्रीकल्चर वाज इन द वेरी एडवांस स्टेज। अब देखो एग्रीकल्चर को दो पार्ट में किया। एक हो गया तुम्हारे पास में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इसमें मैं सब डाल देता हूँ, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, सबको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और इधर एनिमल हस्बेंड्री, ये एनिमल हस्बेंड्री देखो ना, लिखा एनिमल हस्बेंड्री लिख दिया है, ठीक है फॉर द यूज़ ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, ये हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और ये हो गया, इसके लिए दो पार्ट दिमाग में फिक्स कर लो कि तुमने अगर पशुपालन का काम किया है वो भी तुम्हारे लिए क्या है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। अच्छा, तुम बताओ रीज़न क्या है। एक साइकिलिक समझना, जो इसका वेस्ट है वो इसमें काम आता है कि नहीं, और इसका वेस्ट इसको काम आता है कि नहीं, है ना। हम फ्रूट खा लेते हैं, उसका छिलका कौन खाते हैं,
एनिमल। और ये जो हिसाब किताब है वो खेतों में जाता है, फिर हमारे पास आता है। गजब की साइकिल है भाई। नेक्स्ट आ गया, अब आ गया फार्मिंग प्रोसेस। तुमने बचपन में क्लास 8 में पढ़ा था, प्लॉगिंग, सोविंग, वाटरिंग, वीडिंग, मैन्योरिंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। ये मिट्टी को हल्का करना, अगर हल्का नहीं करोगे तो पेनेट्रेट नहीं होगा बीज, और पेनेट्रेट नहीं होगा तो उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सोविंग, बीज डालिए, पहले मैनुअल था, बाद में उसका आ गया मशीन आ गई, उसमें स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स था, याद आ गया। उसके बाद वाटरिंग, अच्छा इसके बाद वीडिंग, वीडिंग क्या, घास, घास आ गया। मैन्योरिंग, मैन्योरिंग जो काउ डंग और मैन डंग जो भी है, इंसानी डंग। इधर आ गया स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब है कि भाई तुम गौर करना, जैसे ये चीज़ें बड़ी होंगी तो इंसेक्ट्स भी तो हैं। अब जब तक उसके पास में, जब उसका ऑर्गेनिक पावर इसके ऑर्गेनिक पावर से कम होगा तो ख़त्म कर देगा। उसके लिए अपने इंसेक्टिसाइड्स। लास्ट में जब फसल तैयार हो गई, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, इसके बाद स्टोरिंग। तो स्टोरिंग अलग पार्ट हो गया, वो वेयर हाउसिंग का काम है। पहला PSWW, MSST, PSWW, MSST, PSWW, प्लगिंग, स्प्रेइंग, वाटरिंग, वीडिंग। ये हो गया मैन्योरिंग, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। पक्का, वेल। अब आगे फार्मिंग पैटर्न्स क्या है, देखो, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा हो गया कमर्शियल फार्मिंग। गौर करना, नॉर्मल फार्मिंग जो पहले की होती थी वो केवल खाने के लिए, है ना। अब उसमें से तुम्हारे पास में प्रिमिटिव फार्मिंग आ गई, प्रिमिटिव फार्मिंग, और एक इंटेंसिव फार्मिंग है। हमें एक बार इसके जेन्युइन बुक, ओरिजिनल बुक, CBSE सॉरी NCERT पर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पहले पिक्चराइज करो माइंड में कि पैटर्न पहला था, इनसे क्या है, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। कमर्शियल में कर दो मिक्सड और प्लांटिंग फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग किसको बोलते हैं, जैसे इसमें चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, शुगर केन है, नॉर्मल है, बिल्कुल बार बार उसको हमको काम नहीं करना पड़ता है। सेकेंड पार्ट आ गया मिक्स फार्मिंग है, यस। अब आ गया प्रिमिटिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। अब आ गया इसके अंदर में नोमैटिक, नोमैडिक हर्डिंग। और प्रिमिटिव में क्या था, नोमैडिक जानते थे, कोई पागल नहीं है, वो नहीं है। नोमैडिक मतलब भटकना, आ गया ना इधर उधर ये करना, नोमैडिक हर्डिंग, हर्डिंग। इधर हो गया शिफ्टिंग, हर्डिंग, हर्ड किसको बोलते हैं, पशुओं के झुंड को लेके चलते थे, जहाँ तहाँ चलते थे ना लेकर के। अब आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग मतलब एक लैंड पर किया, कुछ टाइम के बाद दूसरे लैंड, बगल वाले लैंड पर किया, और पहले वाले लैंड को क्या कर दिया आपने, पैचेज छोड़ दिए थोड़े दिन के लिए। फिर जब वो रिस्टोर हो गया तो फिर उस पर वापस आते थे, मगर 10 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल छोड़ना पड़ता था। अब अंदर वाला कैसे सिस्टम बनाते होंगे, तो मेरा तो मानना उनके मूड पर था। मेरा मानना है उनके मूड पर था, क्या उधर कौन जाएगा, इधर चलो अपना, ठीक है। अब आगे तो तुम लोग ऐसा मत लिखना कि मूड पर था। अब देखो तुम्हारे पास खरीफ बरसात वाली फसलें, रेनी, जायद जो दोनों के बीच की हो गई, ये विंटर वाली फसलें। अब विंटर वाले को राबी, इसको आ गया खरीफ। मैं तो पहले शरीफ समझता कि शरीफ लोग खरीफ उपजाते हैं, है ना, और जिसमें कुछ खराबी है वो राबी उपजाते हैं, नहीं, खरीफ हो गया बरसात। सोइंग मई टू जुलाई, मई में सोइंग मई टू जुलाई, उसके बाद हार्वेस्टिंग सितंबर। अब देखो जुलाई से अगस्त सितंबर 2 महीना, उसको 3 महीना फसल को रेडी होने में लगता है। एक बार एक बच्चे के पेरेंट आ गए, बोलते हैं कि भाई 2 महीना में इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। मैंने बोला आप देखिएगा खरीफ और रबी में 3 महीना फसल बनने में भी लगता है। बच्चा आपका क्या है, हाइब्रिड थोड़ी है कि रातें रात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है नॉर्मली। अब कब इसको लगाया, मई टू जुलाई, रिजल्ट कब आएगा बेटा, सितंबर अक्टूबर। इसमें तुम्हारा जो प्यारा चावल, तुम्हारा प्यारा चीनी, जूते, जूट, हाँ बच्चे का भी जूते भी पड़ते हैं। आगे फिर आ गया मेज़, मेज़ बने भाई छल्ली जो अमेरिका में जूट के जूते। और मेज़ का, या जो अमेरिका में सुअर खाते हैं, इंडिया में हम भी खा लेते हैं। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास जायद, अप्रैल से लेके जून तक। अभी जो अब अप्रैल आएगा उसमें, अब इसमें देखो वही कुकुम्बर क्या होता है भाई, कुकुम्बर, खीरा नहीं खाए हो, खाए तो बोलो ना कुकुम्बर। और हो गया वाटरमेलन, बोला सर पानी में लीन है, नहीं वाटरमेलन, तरबूज, वेरी गुड आता है इसका, आ गया। अब आ गया रबी क्या है, शोविंग अक्टूबर टू दिसंबर। अब याद कर लो, ये अप्रैल से जून, हाँ शोविंग आ गया। अब इसमें सोविंग होना चाहिए, ये शोविंग लिख दिया है।
ये बड़े मैंने मजदूर लोगों ने टाइप किया है, इसलिए टेंशन मत लेना इसमें। अक्टूबर टू, उनको लगा कि भाई सुनने में एक ही है ना, अपना अपना क्या जाता है। अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टिंग फेब टू अप्रैल। जैसे अप्रैल में खाली हुआ, किसान इतनी बदतमीज चीज़ है, फिर से लगा दिया कि ले भाई, तब तक खीरा ही खा के काम चला लेंगे, तरबूज खा के काम चलाएंगे। मगर ये तीनों तुमको याद रखने, खरीफ, रबी एंड जायद। बंदा बोला सर ज़्यादा तो नहीं होता है, बोले नहीं वो कम ही होता है। अब इसमें क्या आ गया, गेहूँ, पहले चावल, फिर रोटी, मटर की सब्जी, जौ, बार्ली जिससे बियर बनता है, लोग पीते भी हैं। ग्राम मतलब क्या हो गया, 50 ग्राम। ग्राम मने क्या होता है बताओ, यश, चना, चना जो घोड़ा खाता है, हैं? चना, काले चना, काला चना, गोरा चना। हाँ तुम भी तो लंबे हो घोड़े की तरह, तुमको तो खाना पड़ेगा। घोड़ा नहीं सर, हाँ सफेद चने काले चने वो हाँ वही वही हाँ, घोड़ा 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 बोल रहा हूँ, घोड़े, हॉर्स, हॉर्स खाते हैं। आ गए। फिर मैं तो सही बोल रहा था। अब देखो आ गया ऑयल सीड्स, ये सारे ऑयल सीड्स ज़्यादा सानिया के राजस्थान में होता है ना। ये आ गए। अब तुम बताना क्रॉप, पहले हमने क्या बात किया, पहले बात किया फार्मिंग पैटर्न, सबसिस्टेंस, कमर्शियल। इसके अंदर में आ गया प्रिमिटिव, और इधर में आ गया इंटेंसिव। इंटेंसिव मैंने छोड़ दिया था, इंटेंसिव बड़े एरिया में जब करते हैं। अमेरिका में इंटेंसिव फार्मिंग है, देखो यहाँ लिखा मैंने, इंटेंसिव फार्मिंग। जैसे इंटेंसिव फार्मिंग देख रहे हो, ओए होए क्या मज़ा है यहाँ से वहाँ तक, तुम देख रहे हो एक साथ इतने ट्रैक्टर लग रहा है कि अटैक करने आ रहे हैं, देख रहे हो नहीं? हाँ बाहुबली की तरह, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये बंदा भी देखो कम बाहुबली थोड़े, यहाँ से देख रहे हो, मजे ले लिया इसने ज़िंदगी के। इधर देखो, अब यहाँ देखो, बहुत लंबा चौड़ा एरिया होगा इंटेंसिव फार्मिंग के लिए, एक किसान के बस की नहीं है। किसान यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, मगर मशीनें बेहोश नहीं होती हैं। इसलिए इंटेंसिव फार्मिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख करके। लगता है कि भाई चादर बिछी हुई है, चादर बिछी हुई है, कोई लंबा चौड़ा आदमी आके इस पर लेट के सो जाएगा तकिया लेकर के। हाँ मज़ा आएगा बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पर देखो, कुछ दिन में देखना है स्कूटी और बाइक में, कुछ दिन में स्कूटी और बाइक में भी ट्रैक्टर वाली चीज़ें लग जाएंगी, और लोग अपना इंटेंसिव फार्मिंग उससे भी कर पाएंगे, है ना। लेकिन हुआ कि अगर यहाँ के दिल्ली के लड़कों को दोगे तो अपना अगला पहिया उठा देंगे तो नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है आ जाएंगे, है ना। ठीक है, ये देखो आगे। तो इसमें दो हो गए, नोमैडिक फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग आ गए। जैसे आप आते हैं, तीन हो गए इसके अंदर। अब इसके अंदर तुमको याद होगा गेहूँ, मटर, चना, तो ऑयल सीड्स, उसके बाद में बार्ली, ये सब किस में आ गए, जिसमें रबी, राबी में। इसके अंदर में आ गया राइस, शुगर केन, जूट, मेज़, ये सब इसमें। इसमें कुकुम्बर वाट, लेकिन अब तुम गौर करते हो कि पूरे साल लगभग मिल जाता है कुकुम्बर, पूरे साल लोगों को सलाद खाने की ऐसी आदत हो गई है ना। लोग खीरे, लगने के साथ भी खाते हैं। सिर्फ सीधे सीधे खीरा खाता है। खीरा, खीरा हो गया, प्याज के खाता ही नहीं है, खाता क्योंकि टमाटर महंगा हो गया ना, प्याज भी महंगा थोड़ा सा, सर है ना। प्याज से तभी खीरा खाते हैं। आगे, अब देखो आगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर प्याज से बदबू आती है, थोड़ा सा उसमें वो जो नहीं तुम लोग क्या जो चबाते हैं, च्युइंगम भी काट के डाल ही दो, ताकि बदबू ना, है ना। देखो आ जाओ, अब आते हैं मेजर क्रॉप्स पर, आते हैं मेजर क्रॉप्स आ गए। पहला हो गया फूड क्रॉप्स, दूसरा हो गया कैश क्रॉप्स, तीसरा हो गया हॉर्टी क्यूल्टिन्स क्रॉप। ये थोड़ा नाम ही कुछ गलत टाइप लग रहा है मुझे। हॉर्टिकल्चर होंगे, हॉर्टिकल्चर होगा हाँ। देखो ना क्या टाइप इतना बढ़िया क्या है ना, कि बंदा पेपर में अच्छा करके आए और टीचर काट दे। देखो आ जाओ, अब देखो फूड क्रॉप्स में आ गए ग्रेन्स, प्लांटेशंस, या देखो अलग करो, प्लांटेशन में चाय, कॉफ़ी, रबड़, ऑयल सीड्स, लास्ट में आ गए शुगर केन। इधर आ जाओ, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, मिलेट्स। एक मिनट आता हूँ मैं, हाँ। ऑयल सीड्स फार्मिंग, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये हर साल लगाना पड़ता है, एक बार लगाने से नहीं होता, वहाँ गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑयल सीड्स उसमें नहीं होंगे। अब देखो ना, ये जो इस सूरजमुखी का जो फूल है, घूमते रहते हैं, सीधे सीधे सूरज जाएगा उधर घूम जाता है। सच में कोई जादू नहीं है बेसिकली इसको ना। हाँ मेरे, हाँ नहीं नहीं, मेरे घर में हमने लगा रखा था, हाँ। वो घूमता था, पता है क्यों घूमता है, एक्चुअली सनलाइट, सनलाइट से इसका फोटोसिंथेसिस का रिलेशन है, इसीलिए मूव कर, तुमने नहीं पढ़ा है फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिज्म, सनलाइट की तरफ, वही फोटोट्रॉपिज्म है। और लोग इसको हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान ये तो बड़ा अच्छा, तो चमत्कारी पेड़ है, चमत्कारी पेड़ है। आ गए, हाँ सारे एक साथ मूव कर,
बहुत बढ़िया, देखो नहीं है, यू विल ऐसे करके पूरा वो पूछता, देखो ना, और सब ठीक है, बोला कैमरा लाइट एक्शन, जैसे लाइट देने को तैयार है ना, ऐसे करने के लिए नहीं। ये देखो, ये है तुम्हारे सरसों के, है ना, कुड भी आगे करने का मतलब है, ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है ना। एनीवे, फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास में, अब आगे कैश क्रॉप में आ गया है। मतलब इसमें क्या है, नोट फसल, नोट की फसल होती है, नहीं इसको तुरंत बेच देते हैं। कॉटन हो गया, जूट हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया। अब तुम्हारे पास फ्रूट्स फ्लावर वेजिटेबल, तुम बताना ये इसका बिजनेस पूरे साल है कि नहीं? पूरे साल बिजनेस है इसका, कलकड़ा चले जाओगे, है ना। अब मैंने यहाँ लिखा है ना फ्लावर फार्मिंग इन कोलकाता, देखो, मीलों मील चले जाओगे, गेंदा फूल देख रहे हो। और यहीं से बंगला में गाना निकला है, बड़े लोग रे बेटी लो लंबा 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 चूल और लंबुल माथा पहने दुठो लाल गेंदा फूल, हाँ ना, यहीं से निकला है। ये देख रहे हो क्या है? अब ये देखो, देख रहे हो ये वाला फूल का माला यहाँ बेचते हैं कि नहीं? पूरे साल कुछ नहीं, फूल लगा दिया, फूल आ रहे हैं, तोड़ के पैसे कमाओ। वाह जी वाह, भगवान ने तो बड़ा अच्छा खेल दे दिया। ये देखो रोज़ फ्लावर्स देख रहे हो, हाँ, इतना भी किलोमीटर में खाली रोज़ फ्लावर्स हैं। ये हाँ, ये हॉर्टिकल्चर है, लेकिन अगर यहाँ तुम आ गए हो दूसरा काम करो तो पीटेंगे बहुत। देखो आगे, यहाँ देखो, हॉर्टिकल्चर देख रहे हो, क्या बढ़िया लगता होगा। मेरा तो मन है फ्यूचर में कि लंबा चौड़ा लैंड लेके इसमें रखो, जाते तुम्हारा खून बढ़ जाएगा इसमें, नहीं बढ़ जाएगा? इसकी खुशबू से, इसके रंग से उसका ये बढ़ जाएगा नहीं, है ना। मैंने ये चीज़ तुमको दिमाग में रखना चाहिए। ये देखो गेंदा फूल तोड़ रहे हैं ना, अब ये गेंदा फूल बोरियों में पैक होकर के पूरी दुनिया में निकलता है। तुम्हारे पास आंटियाँ उसके पीछे छेद मार मार करके, मार मार के, धागा डाल डाल के, हाँ, उसको बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, तबंग पिक्चर के जैसा। ये देखो खेती कर रहा है, देख रहे हैं ऐसे। तो दिस इज़ द वेरी हाईली गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर हैं फॉर ये अर्निंग, है ना। नेक्स्ट पार्ट इज़ हियर, नेक्स्ट पार्ट आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए। अब तुमको दिमाग में आया होगा ये बात, अब की पॉइंट्स था। हाँ, इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल, फूड का भी और वेजिटेबल्स का भी। प्लांटेशन फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन इन द लार्ज एरिया। फिर हो गया, इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप्स इंडिया में। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया आर पैडी, पैडी बोले राइस, वीट, मिलेट, मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, पल्सेस, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। Rabi crops are grown in the during the middle of October to December, harvested in the summer. ये सारे मैंने बता दिया हूँ। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द जून जुलाई इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री with arrival of monsoons. These crops are harvested in the September October. The main crop of the Kharif season are rice, maize, जोवर, बाजरा। अब देखो खरीफ में ध्यान रखना, खरीफ बोले तो बरसात वाली, बरसात वाली, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। मध्य प्रदेश के पास में पूरा एरिया है, वहाँ पर सोयाबीन, सोयाबीन, नहीं 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 नहीं, इसका प्लांट बेटे, देखो ना देखो, सोयाबीन फार्मिंग, देखो, ये देखो, ऐसे ही जैसे दाल की तरह खेती है सोयाबीन का, देख रहे हो ना। इसमें तो जो देखो, अब देखो, अब देखो आगे, अब देखो, ये देखो, ये देखो, सी हियर। अब देखो जब ये ऐसे निकलेंगे ना, ये देखो इसके सीड्स इसमें अंदर आते हैं, जैसे मटर की फलियां नहीं होती हैं, वैसे इसकी फलियां देखो आगे। अब इसमें से निकाला जाता है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में जाओगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, उसको सोया प्रदेश बोलते हैं। वहाँ के लोग भी ढीले हैं बहुत, कल कर लेंगे, आज क्या रखा है। तो मैं समझ गया सोया प्रदेश है, सोयाबीन ज़्यादा खाया है, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ें आ गई। तो सोयाबीन हो गए, द मेन क्रॉप्स आ गए। राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिया, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, योर वर्डिंग। आ गया ज्वार, बाजरा एंड द रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोथ इन इंडिया। तुमको ये बता दूं कि ज्वार, बाजरा और रागी जो है, अगर जो रोज़ सेवन करता है वीक में 2 या 3 दिन, उसकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, ध्यान रखना। ज्वार, बाजरा, रागी खाने वाले की हड्डियाँ मजबूत रहती है, पहली बात है। दूसरा, हड्डियों की डेंसिटी ठीक रहती है। तीसरा, ध्यान रखना, ये आपकी बॉडी में वो चीज़ देता है, आपको ना फूड की ज़रूरत कम पड़ती है, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, तो पानी की ज़रूरतें पूरी कर देता है। इसके अंदर में मैग्नीशियम, पोटेशियम से लेकर के जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं
वो आपको सब दे देता है, इसलिए उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत। देखते हैं कबूतर को क्या हालत है। बाजरे की रोटी खाने के बा, बाद बहुत कबूतर बुरा बाजरे की लगता रोटी है। खाते हैं? कबूतर खाते हैं बाजरे की रोटी? हाँ, फिर कैसी बात कर दी, बाजरा खाते बहुत हो? ज़्यादा प्यास लगती है। हाँ, बाद में खा लो, इसके लिए रोटी खुद बनाते हैं अंदर। आगे देखो आगे। और रात में वैसे चटनी के साथ, चटनी तो छोड़ दो उसके, इंडिया इज द आगे, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। इंडिया क्या है, पल्सेस में भी बहुत आगे है। लेकिन फिर भी दालें इतनी महंगी है, 100 रुपये किलो दाल है। आगे, एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन, sowing, crop growing, subsistence farming, the type of the farming with primitive tools. Primitive tool क्या थे? हल, बैल, जोतो, खोदो, which farmer do production for the fulfilling of their family needs. आगे, स्लैश एंड बोर्न, इसी का नाम था वही जो shifting. Okay, slash and burn farming, farmers clears a patch of the land and produces cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertilized decreases, जब उसका कम हो गई प्रोडक्शन की क्षमता, now the farmer shift and clear a fresh patch of the land. वही थी that I was talking to you now. अब आगे तुम्हारे पास में इंटेंसिव हो गई, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग हो गई। लेबर इंटेंसिव का मतलब हो गया जिसमें लेबर ज़्यादा लगेंगे। कुछ होता है कैपिटल इंटेंसिव, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, उसमें मशीन ज़्यादा लगाते हैं। अमेरिका में क्या लगाते हैं? मशीन। मशीन। इंडिया में क्या लगेगी? लेबर। अच्छा, अब इंडिया में भी होगा, ट्रैक्टर का जब रैली ही निकाल दिया तो ट्रैक्टर खेत में करो ना भाई। अच्छा, मुझे लग रहा था कि सड़क को जोतने का प्रोग्राम था उस दिन, मुझे लग रहा था ठीक। बोले कि अब दिल्ली में खुद खेती कर देते, तुम लोग उगाओ वहीं खाओ। आ गए। अब आ गया प्लांटेशन फार्मिंग, ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच, देखो, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज एरिया यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट। तीन चीज़ें आ गई। अब देखो, अंग्रेज जब आए थे इंडिया में तो चाय की खेती की थी ना। अब चाय की खेती उनको क्यों क्यों कर रहा था, इसको समझने की कोशिश करना है हिस्ट्री में, कि चाय की खेती क्या है कि एक बार करवा लिया, बार बार तो खाली पत्ते तोड़ने हैं। और उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स का काम लिया। माइग्रेंट लेबर्स क्या था, उनको जो क्या बोलते हैं, उनको जाने की परमिशन नहीं थी, याद करो। वृंदा गांधी जी टोल्ड कि सत्याग्रह, कि भाई सब कुछ हो गया, सबको लगा कि अब तो भाई छुट्टी हो गई, जाकर उनको पकड़ के भरपेट पीटा उन लोगों ने, वो अंग्रेजों ने। बेचारे पिट पिटा के वापस आए। पीटना गलत था, वो तो पक्की बात है, लेकिन उनको पता नहीं था। और वो लेबर कौन था? माइग्रेंट लेबर थे, है ना। अब यही था कि तीन चीज़ें आ गई, कमर्शियल फार्मिंग होगी, सिंगल क्रॉप होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक पेड़ चाय का और बगल में भाई तितली, फिर बगल में भाई कुकुम्बर, ऐसा नहीं, खाली चाय का बागान। ठीक है, टी बागान देखा है तुम लोगों ने ना? हाँ, हाँ, जाके देखा है कि मेरे साथ टीवी पर? टीवी पे मेरे साथ देखा होगा। कहीं मेरे सारे दुनिया घूम लेता है। हाँ हाँ, उसमें भी था ना, आपने तो मेरे साथ था। दिखाया था मैंने। अब आगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है। अच्छा, मैं जैसे तुम लोगों को व्यू कराता हूँ पिक्चराइज करने के लिए कि हाँ, अब सोयाबीन है। अब मैं बोला कि जगह बीन की खेती कहाँ होती है? जगह बीन होता ही नहीं, सोयाबीन है। बंदा तो रात को सोया है, बीन बजा रहा है। आगे देखो, अब आगे तुम्हारे पास क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द पीस ऑफ लैंड। अब एक ही लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स को उगा रहे हो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग। सपोज वंस यू हैव ग्रोन द राइस, okay, what would be happening? The productivity and the fertility of the land will go down, decline. अच्छा, लैंड को क्या चाहिए? नॉर्मली नाइट्रोजन चाहिए, याद रखना। लैंड इज रिक्वायर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग दो तरीका है, एक तो तुमको पता है, तुमने शायद बैक्टीरिया जो उसको क्या नाम है उसका, रिजोबियम है ना, राइजोबियम है, वो फिक्स करता है। वो भी जब लाइटनिंग होती है। अगर जो लाइटनिंग नहीं हुई तो क्या करेगा वो? तो मुझे तो लगता है जब लाइटनिंग होती है, कैमरा एक्शन लाइट, चलो फिक्स करो, धड़ 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 फिक्स कर दिया। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई, लाइटनिंग नहीं हुआ, बादल चुपचाप चले गए बरसा के, वो क्या कर पाएगा? अल्टीमेटली क्या होता है, उसके लिए आपने जब पल्सेस जब उगाते हो, पल्सेस, तो पल्सेस में क्या होता है? नाइट्रोजन। अब तुम्हारे पास पल्सेस में तुमको शरीर को क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? पल्सेस है। पल्सेस कहाँ से है? प्रोटीन बना किससे? अल्टीमेटली नाइट्रोजन से। अब तुम्हारे जो प्लांट में नाइट्रोजन है, पत्तों में भी नाइट्रोजन होगा कि नहीं? नाइट्रोजन है। अगर उस प्लांट को ज़मीन पर डाल दिया जाए, मिटा दिया जाए, उसमें मिट्टी में डाल दिया जाए, नाइट्रोजन फिक्स होगा कि नहीं? कुछ लेवल तक फिक्स हो जाएगा। और जब खेती करेंगे ना नाइट्रोजन वाली, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन का जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो पेड़ भी तो नाइट्रोजन के थे, तो लैंड क्या होती है? रीफर्टाइल हो जाती है। इसीलिए एक बार जो पैटर्न में एक बार नॉर्मल करते हैं और एक दूसरे फसल को लगाते हैं, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए। ठीक है, अब देखो एक सेकंड के लिए तुमको लेके चलता हूँ मैं। हाँ, लिखा मैंने, पैडी फार्मिंग,
दिस इज़ योर पैडी फार्मिंग। देखो, ये देखो आंटियाँ क्या कर रही हैं, पूछ रही हैं कि तुमको यहाँ लगा दे बेटा। छोटा छोटा प्लांट होता है, छोटा छोटा, उसको इसको नर्सरी से निकालते हैं और उसको लाइन में लगाते हैं। तुम जो पढ़ी थी वो वाली कहानी कौन सी, बाल गोविंद भगत, ऐसे लाइन में लगाते हैं, है ना। अब यहीं से तो सीखे होंगे टीचर भी कि बच्चों को लाइन में खड़ा करें स्कूल में। हाँ, पानी के अंदर बिल्कुल ही तो। तब ना रेनी सीजन, तब ना खरीफ है ये, तब खरीफ रेनी सीजन में है, देख रहे हो। और देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गौर करना, ये ना नर्सरी है इसकी। सबसे पहले ऐसा एकदम डेंस होता है, ये डेंस लगाते हैं। जब डेंस हो गया, देखो उसको ना मुट्ठा मुट्ठा निकाला यहाँ से बंच बंच बना करके, और यही बंच इनके हाथ में है, देखो आंटियों के हाथ में है, आंटियों के हाथ में। उसमें से एक एक को लेके पूरा गैप गैप में लगा रहे हैं। ये कौन सी फार्मिंग है, ये तुम्हारी फार्मिंग है, वो पैडी फार्मिंग है ना। पैडी फार्मिंग का मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वेर आई वॉज रिसाइडिंग, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा होता था। हाँ, और हम लोग जाके खेतों में थोड़ा खेल भी तो मचाते थे जा करके। हाँ, ये देखो आंटियाँ कहाँ चली गई, ये देखो इसको। अब लाइन में आ गए, थोड़ा सा देखो भाई, हाथ से थोड़ा मिला तो होगा। एक बंदा अगर मान लो कोई मिलिट्री बंदा आ गया, बोला "ए, लाइन में खड़ा नहीं है, सब गोली छुड़ा दो", आगे ऐसे। अब देखो ऐसे जब लगाते हैं, इतना इतना गैप देते हैं, है ना। अब मैं लिखा जब ये कंप्लीट होगा तो देखो कंप्लीट ऐसे होकर के आता है ये। गॉट माई पॉइंट। पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। और देख रहे हो कितनी कितनी, एक दाने लगाए थे और कितने दे गया बेचारा। तुम मुझे एक दो, मैं तुम्हें 100 दूंगा, 200 दूंगा, 150 दूंगा, तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। आगे आगे कितना अच्छा लगता होगा। और जब ये फलियाँ लटकती हैं, देखो ना, जिस पेड़ में फल लगा होता है झुक जाता है, वही है ना, झुक गया कि नहीं। और झुक के दे रहा है कि ले जाए, ऐसा आकड़ बने आए तोड़ लेता नहीं। ठीक है, आगे। तो ये तुम्हारी किसकी फार्मिंग थी, पैडी की फार्मिंग थी। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, तूर दाल फार्मिंग। देखो, अब देखो तूर दाल की फार्मिंग, तूर दाल का ना प्लांट जैसा होता है, देखो ये मेरे घर में पापा ने लगाया हुआ था। ऐसा निकलता है, जब तुमको लगेगा ना कि मटर की फली है। ये देखो, तूर दाल की जो फार्मिंग होती है, ऐसे करके उसकी फार्मिंग होती है। तो उसमें ना मटर की फलियाँ होती हैं उसके अंदर। हाँ, और जब ये फलियाँ हो जाती है, इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में देखो ऐसी फलियाँ आ गई। उसके बाद इसको तोड़ा ऐसे निकलता है। फिर इसको मशीन में दो दो पीस निकल जाती है, वही हमारे घरों में आता है, तूर का दाल आता है। ठीक है। इट्स, पेड़ों पे होती है, इसका प्लांट है इसका। और बहुत अच्छा होता है ये। हमारे घर में पापा ने लगा, ऐसे करके निकलते हैं। और जब ये इसका फल जब टूट जाती है, देखो पेड़ कितना कामयाब चीज़ है। इसकी जो टहनियाँ छोटी छोटी पतली पतली, जो टेंडर ट्विग्स जो होते हैं ना, सूखने के बाद लक्कड़ बन जाते हैं। गांव में उसका क्या यूज़ हो गया, फ्यूल में जलाने में काम आ गया। ठीक है। अब तुमने बोला ठीक है भाई। अब तुमने लिखा मसूर दाल फार्मिंग, देखना, मसूर दाल फार्मिंग। देखो, ये मसूर दाल की फार्मिंग है, देख रहे हो, इधर आ गए। ये देखो, इसका भी वैसा ही है ना। अब आगे लास्ट में आ गए मसूर दाल के, लेकिन देखो मसूर दाल की खेती इस तरीके से, देखो आगे। देख के कितना अच्छा लग रहा होगा, जो बंदे उपजाते होंगे, उगाते होंगे। अब देखो आगे मसूर की दाल आ गई, वाह, खाओ ठोको तड़काओ। तुम तो जाते हो दुकानों से पकड़ लेते हो, यही है ना, दुकानों से पकड़, ये वाली यही है ना। तो ये तुमको मसूर दाल आ गए। ऐसे करके सारे दालों की जो फार्मिंग है। अब तुम बताना, ये दालों की जो फार्मिंग है ये क्या कर रही है, ये क्या पुटअप कर रही है, खेतों में क्या डाल रही है, नाइट्रोजन पुटअप कर रही है। और वंस एक बार इसको अगर कर दिया जाए तो क्या होता है। हम्म, हाँ, उसके बाद में ये सारा कुछ जो है वो उस पर वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट पर आप आते हैं। अब आगे क्रॉप रोटेशन दिमाग में गया। अब आगे तुम्हारे पास में कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, इसको वर्ड तुम्हारा चकबंदी। अब क्या हुआ कि, अब मैंने बोला देखना, कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड फार्मिंग। देखो, होता क्या था, एक किसान है, उसका कुछ लैंड यहाँ है, कुछ लैंड यहाँ है, कुछ लैंड यहाँ है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि तुम्हारा सारा लैंड एक तरफ कर दें। डोरीमोन नहीं है उसके पास में कि भाई तुम्हारा उठा के डाल देंगे। ठीक है, मतलब शिफ्टिंग, मतलब एक राइट्स का राइट। तुम्हारे यहाँ पर अगर लैंड है, तुमको इधर का दे दिया गया, उधर को दे दिया गया। उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसको बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। एंड दे कैन डू फार्मिंग वेरी इजीली, हो सकता है ना। तो ये चीज़ तुम्हारे पास में थी। तो ये आज़ादी के बाद में आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, और ये अच्छा काम था। लेकिन हुआ कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा था। कुछ बोलते थे कि मेरी अच्छी ज़मीन है, जहाँ मुझे दे रहे हो वहाँ पर गंदी ज़मीन है। गंदी ज़मीन मतलब गंद फैला हुआ नहीं है, मतलब वो कम कम फर्टाइल है, उस पर बात हो गई। ठीक है, कंसंट्रेट कर रहे हो ना, हाँ।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ रही थी। तो दिस वॉज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब आते हैं ग्रेट ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द, अब बोलेगा कलेक्टिंग फ्रेगमेंटेड लैंड, कलेक्टिंग फ्रेगमेंटेड मतलब जो अलग अलग लैंड है, तुम बोलोगे जो भूमि का जो भूमि का जो हिस्सा अलग अलग भागों में फैला हुआ था उसको एक जगह चकबंदी के जरिए उसको एक जगह दिया जा रहा था। अब आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में 5 बात याद रखोगे, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंक्रीज द प्रोडक्शन स्पेशली व्हीट प्रोडक्शन। ज़रा इसमें फ़ायदा किसका हुआ, व्हीट प्रोडक्शन का आ गया। अब आ गया दूध का रिवॉल्यूशन, है ना, वाइट रिवॉल्यूशन। अब आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन टू improve the breeds of animal for growth of the milk. In the use of the modern technology, it is also called operation of the operation flood. कुछ बोलेगा बाढ़ आ गया, नहीं, ऑपरेशन फ्लड बोले तो वाइट रिवॉल्यूशन, है ना, आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसके बाद पिंक भी आया, पॉक के लिए, मांस के लिए। उसके बाद आ गया तुम्हारा ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली के लिए। गोल्डन किसके लिए आया था, अंडों के लिए होगा लगता है, कुछ होगा, है ना। अब वो हम थोड़ा सा, मेरा उसमें ज्ञान कम है थोड़ा सा क्योंकि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सुनते ही जो फीमेल है खुश हो जाती हैं कि भाई अब गोल्ड आ रहा है देखो आगे, अब देखना है यहाँ पर आगे, टी असम, विट हरियाणा, रबड़ करेला, शुगर केन उत्तर प्रदेश। आगे फिर आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मेजर खरीफ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, खरीफ 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 राइस, राइस राइस। यहाँ देख लो, एक बार देख लो, दिमाग में पक्का करो, उसमें ना कंफ्यूजन ना रखो। देखो यहाँ पर अब आगे खरीफ, ऊपर ये देखो खरीफ, खरीफ में राइस, शुगर केन, जूट और मेज़। जूट ज़्यादा बंगाल देश के पास में है, बांग्लादेश के पास में, मेज़ हो गया। इस इधर देख लो, इधर आ गया व्हीट, पीस, बार्ली, ग्राम, ऑयल सीड्स, है ना। दिमाग में थोड़ा सा मैंने आउटलाइन ऐसा भरने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको क्वेश्चन को पकड़ में आना चाहिए ना, कनेक्ट होना ज़रूरी है। अब आगे उड़द इज एन ऑयल सीड्स क्रॉप, नहीं गलत है, उड़द एक दाल है, फॉल्स हो गया। वाइट रिवोल्यूशन रिलेट्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, गलत हो गया। व्हीट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, इट मे बी। अब मैं पूछता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन फाइबर, बता भी दे। अब देखो, अब लिखा है देखो, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, है ना। अब आगे हमारे पास सवाल था कि व्हीट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, गलत हो गया। अच्छा, अब तुम जब इसको समझने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कैसे किया गया, देखो व्हीट हार्वेस्टिंग, देखो अभी देख के तुमको लग रहा है ना कि गोल्डन फाइबर, लग रहा है कि देख के कि नहीं लग रहा है ना, तो बच्चा तो बोल ही देगा हाँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा रागी आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स, यस, नहीं, वो तो मिलेट के अंदर ही है, हाँ मिलेट्स आ गए। अब आ गया द स्लैश एंड बोन फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन एज द री इन वियतनाम, ठीक, बड़े बुक में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस मतलब दाल है, नहीं दाल, वो तो ल्यूमिनस था, ये लेग्यूमिनस है लाइट निकलती है क्या आ गया, नेक्स्ट आ गई, ओके नो प्रॉब्लम, नो इशू। अब लिखा जूट, कॉटन, हेम्प, नेचुरल सिल्क। अब आ गया आंसर, वहाँ पर हमारे पास सब था। अब देखो लगभग फॉल्स फॉल्स ज़्यादा थे, है ना, आ गए पल्सेज आ गई। अब लिखा राइट द नेम ऑफ द फोर फोर राबी एंड द फोर खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। अब हमने यहाँ पर आ गया राबी व्हीट, ग्राम, बार्ली, पीस, मस्टर्ड, पाँच में लिख दिया। खरीफ पैडी, मेज़, ज्वार बाजरा, अरहर, मूंग, अरहर मूंग, अरहर भी दाल है, मूंग भी दाल, नहीं चलेगा एक ही चीज़ है वो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग, दो खूबियाँ, ग्रोइंग ऑन द लार्ज एरिया, नीड मोर कैपिटल एंड लेबर, किसके लिए, प्लांटेशन के लिए। थर्ड आ गया राइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ द ऑयल सीड एंड पल्सेस, आ गए पल्सेस, अरहर, मूंग, उड़द, मसर, पीस एंड ग्राम, आ गए, ये कौन से आ गए पल्सेस। ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, लाइन सीड, सीसम एंड सोयाबीन। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10, what is rearing of silkworm for the production of silk is called, क्या बोले, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। 11th क्वेश्चन आ गया, बाई विच अदर नेम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन इन द डिफरेंट कंट्रीज। अब लिखा हुआ था मैक्सिको, अब आ गए मैक्सिको एंड कल्चर अमेरिका में, आंसर यहाँ पर है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, नाम है इसका कौन सा है, मिल्पा, किसका,
स्लैश एंड बर्न का है ना, कहाँ पर आ गए, हाँ स्लैश एंड बर्न का, स्लैश एंड बर्न का मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में रे, ऊपर सही था आंसर, सही था। और सेंट्रल अफ्रीका में मसाला, मसोले, मसोल, ठीक है आगे। हाँ बोलता कि रसोड़े में कौन था, आगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो आगे। राइट द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग। टू खूबियाँ क्या है सबसिस्टेंस फार्मिंग की? फार्मिंग ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड with traditional method and tools often depends on the monsoon, natural fertility of soil and the environment circumstances of the crop growing। दो चीज़ें पुराने टूल हो गए। मानसून मतलब क्या हो गया? चुपचाप होके सुनो। अरे रेन, हमने कहा मौन मतलब चुप, सुन मतलब चुपचाप सुनो। नहीं, मानसून आ गया नेचुरल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे आ गया। राइट द टू फीचर्स ऑफ द इंटेंसिव फार्मिंग। 13 आ गया। 13 high doses of the biochemical inputs, है ना, high doses of the biochemical inputs, irrigation are used for the obtaining higher production। अब पहला biochemical inputs आ गए used for the obtaining higher production। second होगा due to the small land holding size many crops are grown which leads to enormous pressure on the agricultural land। small land holding size है और चूंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्रॉप्स आप उगाते हो, अल्टीमेटली प्रेशर किस पर आएगा? लैंड पर ही आएगा ना, लैंड पर आएगा। इस रिस्क को नोट किया। कम ऑन सी नाउ। अब आगे तुम्हारे पास में यही बोला गया कि छोटे लैंड होल्डिंग साइज होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। मिल्क का प्रोडक्शन। अब 14वां आ गया क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड, इसी का नाम वाइट रिवोल्यूशन है, आ गया। 15वां क्वेश्चन आ गया व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग इज व्हाट? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नेचुरल वेज विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। नीम का पत्ता, नीम के पत्ते का पूरा घोल बनाते हैं, उसका नीम के पत्ते का पेस्ट बनाया, उसमें कुछ कुछ उसके उसके बाद सबको बोलते हैं भागो ने। हाँ भाग रहे हैं, है ना। अच्छा आ गया। इसको बोलते हैं पहले कार्बनिक फार्मिंग बोल, इसको इसको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं और ध्यान रखना कार्बोनिक भी बोलते हैं। कार्बोनिक फार्मिंग याद रखना, कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट? 16 इज विच कॉर्प इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर? जूते, ओ जूट, जूट आ गए। हाँ झूठ झूठ मत बोलो। अब देखो आगे। What is importance of agriculture in the Indian economy? Answer is that 2/3 of the population is engaged in the agricultural activities. Agriculture is the primary activity, providing raw material for the industries and in an age-old economic activity of India. नेक्स्ट हो गया ओवर दिस ईयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। फिर से देख लो, 2/3 जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो ये यहाँ की प्राइमरी एक्टिविटी मैंने शुरुआत में ही बोला था। फिर हो गया कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए, जैसे शुगर केन के लिए चीनी के लिए शुगर केन, जूट के लिए जूट हो गया, टेक्सटाइल के लिए कॉटन हो गया, सेरिकल्चर किसके लिए हो गया? सिल्क इंडस्ट्री के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद जितना भी जो फूड ग्रेन्स है उसके लिए तो है ही ना सारा, वेस्ट आ गए। पुरानी है पुरानी इकोनॉमी, बिल्कुल आ गए। अंगूर से शराब भी बनाते हैं। और बार्ली, बार्ली किसके लिए? बार्ली बियर के लिए, बियर शैम्पू भी लोग लगाते हैं। अब हमारी देखो दीदी बैठी है पीछे। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फेवर इन फार्मर। किस तरीके के सुधार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है? देखो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में रहना चाहिए, किताब से अच्छा मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रोविज़न फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने पहले क्या शुरू किया? फसल को, उसको हिंदी में बोलते हैं फसल बीमा। बोलता है का बबुआ का कह रहे हैं भोजपुरी में? बोला फसल बीमा। बीमा फंस गया है? नहीं भैया, आपका जो फसल अगर ख़राब हो गई तो आपको उसके बदले में गवर्नमेंट पकड़ा देगी, पैसा देगी, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है। सेकंड आ गया लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स, लोन भी दे रही है। और उसका जो इसको डेवलपमेंट ग्रामीण एंड द कोऑपरेटिव बैंक। तुमको बता दूं ग्रामीण बैंक का जिसने आविष्कार किया था उस बंदे का नाम मोहम्मद यूसुफ था, बांग्लादेश का बंदा था, जिसके चलते उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। जीके का क्वेश्चन याद रखना, नोबेल प्राइज़ किसने, उसको क्या नाम था बंदे का? मिस मोहम्मद यूसुफ, यूसुफ याद रखना। अब बोला अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, है ना। ये तो OLX वाले भी बोलते हैं मिनिमम सेल्स प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन वो OLX ने चोरी करा है। अभी OSP हो गया, MSP का मतलब हो गया क्यों? गवर्नमेंट बोलती है कि आप खेती करो, हम आपसे कम से कम इतने में तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इसी को बोलते हैं MSP। उससे क्या होता है, किसान जो खेती करता है उसको ये लगता है कि मेरा फसल बर्बाद नहीं होगा और मुझे सही सही कीमत भी
मिल जाएगी। रिलेटिव एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेशल वेदर बुलेटिन। सरकार अब न्यूज़ देती है कि भाई कल जो है कल बरसात नहीं हो पाएगी, इसीलिए अपने अपने फसलों में जहाँ पर फसल सड़ रहे हैं गर्मी से उसको एक एक गिलास पानी या बिस्लरी पिला करके उसको शांत करिए। ठीक, अगर बारिश हो गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। बोल देती है गवर्नमेंट। बंदा बुलेटिन सुनकर रात में ही तैयार हो जाता है अपना मोटर पंप लेके चलाने के लिए। और अगर बोल देते हैं कि भाई अगले वीक बरसात होने वाली है, कौन पेट्रोल डीजल जलाएगा, वेट करो मानसून। मानसून चुपचाप सुनो गवर्नमेंट क्या बोलती है, बुलेटिन क्या बोलता है। आगे एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। अब आ गया ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। टीवी पर शाम को आते थे पहले, क्या बोलते हैं, किसानों की दुनिया, ठीक है, कृषि जगत। शाम को वाह किसान यूरिया, वाह किसान खाद विज्ञापन आता था पहले। उसके बाद में शुरू करते थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से गेहूं की खेती को बढ़ाया जा सकता है। अभी भी आता है। किसान देखते नहीं, किसान उस समय व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। किसान भी तो बदमाश हो गए हैं आजकल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो आगे। डिस्क्राइब अबाउट द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। क्या कारण है कि फूड का डिक्लाइनिंग हो गया? बंदा बोल रहा बोर हो गया, नहीं। आंसर देखो 3 क्या है। थर्ड है इसका है ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव विथ नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज़। अब क्या हो गया कि लोगों ने नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड था उसको यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। रिड्यूसिंग सोन एरिया। अब क्या हुआ कि पहले ज़्यादा एरिया में खेती करते थे, अब खेती का एरिया हो गया कम। क्या बना लिया? उस पर कंक्रीट जंगल बना लिया। कंक्रीट जंगल बोले तो मकान। कंक्रीट जंगल क्या है? मकान। तो चले जाओ दिल्ली के बहुत सारे एरिया में, तुमको पौधा खोजने के लिए तुमको ड्रोन से जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर पौधा है, ऐसे पागे खाली तुम्हारा मर्च कंक्रीट जंगल है। तुम सारे बिल्डिंग इतने सटे सटे हुए भी हैं कि उसकी खिड़की क्या आ गया, पड़ोसी के यहाँ इडली सांभर बन रहा है, पता चल जाता है उनको। उधर से आंटी नॉक करती हैं, एक कटोरी सांभर प्लीज़। ऐसा मकान सटे सटे बने हैं। तो ज़मीनें हो गई, ज़मीनें हो गई ख़त्म, लोग ज़मीनें आ गए। अब देखो आगे डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी भी कम हो गई ड्यू टू द एक्सेस यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, इसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। मैंने तुमको ऊपर वाली जो बात जो किया, मुझे ना एक मकान देखने के लिए गया, मैं यहाँ पर महावीर नगर में गया मैं, हाँ महावीर नगर में गया। तो जैसे गया वहाँ पर सारे मकान चिपके चिपके, और वहाँ कौन रहेगा, मालूम पड़ा कि सिगरेट पिया धुआं मेरे घर में फेंक देगा उसने। इसका मतलब है कि ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। फिर हो गया द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कार्सिटी। धीरे धीरे प्रॉब्लम, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया तो वाटर टेबल नीचे चला गया हमारा, ठीक है। अब बोला गया इनएडिक्वेट स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैक ऑफ द मार्केट। स्टोर करने की जो फैसिलिटी भी कम है और मार्केट भी नहीं है, इन सब की वजह से हमारे पास में ये समस्या आनी शुरू हुई है, ठीक है। कमान अब आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। तुम लोग एंटरटेन हो गए होगे, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं लिया मैंने। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। अब डिफरेंस बताना है। चौथा आंसर देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? स्मॉल लैंड होल्डिंग। और कमर्शियल में क्या हो गया? बिग लैंड होल्डिंग्स। अब इसमें आ गया ट्रेडिशनल टेक्निक एंड टूल्स, अब आ गया मॉडर्न टेक्निक एंड टूल। ट्रेडिशनल मतलब वही बैल चल चल चल, अच्छा चक 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 भागे जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली आ गया। इसमें आ गया प्रोडक्शन फॉर द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट करने के लिए, लंबा चौड़ा पैदा होगा तो भेजोगे ना इंडिया से बाहर। नेक्स्ट हो गया 3 क्रॉप्स, सिंगल क्रॉप, मेनली कंसर्न खाना पीना रहना, मेनली कंसर्न टू व्यापार, शुगर केन, कॉटन, व्हीट आ गया ना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वां क्वेश्चन, ये तो 9 दिखा रहा है। 5वां, मेंशन द सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस नीडेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी क्रॉप। टी क्रॉप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अब देखो नीचे में आ गया तुम्हारे पास में, देखो आ गया। अरे क्वेश्चन नंबर 5-6 गायब कर दिया इसने, ये क्या आ गया? अच्छे सब यहाँ पर दे दिया, अच्छे 5 to 10 सब कुछ यहाँ दे दिया गया, बड़ा अच्छा दिया है यार। आई होप कि दैट मेन बुक इज़ रेयरली नीडेड। देखो आ गया चाय के लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ गया प्लांटेशन टाइप हो गया। अब आ गया डीप एंड द फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, यहाँ सॉइल होना चाहिए था, SOIL आ गया। रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर। अब आ गया क्लाइमेट वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री एरिया, असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, करेला, तमिलनाडु आ गया। याद हो गया होगा मुझे लगता है। अब इसने जो 6, 7, 8, 9 उसमें शायद रबड़ का है, उसके बाद में मेज़ का है, फिर शुगर केन और राइस का है, और कॉटन का है, वीट का है, ठीक है। अच्छा किया। अब देख लो क्वेश्चन एक बार देख जाओ ऊपर में, 5वां हो गया। 6 क्वेश्चन आ गया, मेंशन द कंडीशन फॉर द रबर एंड मेज आ गया, फॉर द शुगर केन आ गया, फॉर द पैडी,
फिर एनी, अब आ गया, पक्का हो गया ना। अब हो गया, नेम एनी 4 फाइबर्स क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, आउट ऑफ दिस विच फाइबर इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द क्रॉप। अब नौवा क्वेश्चन देखो, नौवा नौवा नौवा। अब लिखा है कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये चारों तरह के फाइबर इंडिया में है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का वन फिर से एक बार देखो, क्या नाम है, नेम एनी 4 फाइबर क्रॉप, क्या क्या बोला, कॉटन, सिल्क, कॉटन, हेम्प एंड हेम्प। हेम्प ये हो गया तुम्हारा एक तरीके का, जैसे जूट होता है ना वैसा ही हेम्प होता है। देखो ना एक बार दिखाते हैं, हेम्प फार्मिंग, देखो ये, देखो ये हेम्प है। अब देखो इसमें आ गया, अब मैंने लिखा है इसके अंदर में, देखना यूजेस ऑफ हेम्प, देखो अब ये भी एक तरीका फाइबर है, देख रहे हो। अब आगे टॉप 20 यूजेस ऑफ हेम्प, आगे टॉप 20 यूजेस ऑफ हेम्प। एक बार तुमने पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि अगर तुम याद कर रहे हो। देखो पहला बोला, लिस्ट ऑफ द टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर यूजेस ऑफ द हेम्प। हेम्प ऑयल, हेम्प का पहला ऑयल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हेम्प प्लांट यूज टू क्रिएट ऑयल पेंट्स, सिंस द ऑयल इज created from the plant is the way more ecological. Hemp oil is rich in the fatty acid in the vitamins, hence why used in the cosmetic industry. It contains very little THC that causes people to the get high when they consume marijuana. The oil is extracted from the plant parts, आ गया। पेपर क्रिएटेड फ्रॉम द हेम्प इज़ बेटर देन वंस क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रीज, आ गया, पेपर हो गया। फिर हो गया टिम्बर इंडस्ट्री इन द यूएस इज़ अ बिग वन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूजेस। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ बिन यूजिंग हेम्प फाइबर यूज सिंस, क्या लिखा है, टाइम इमोरियल। अब देखो आ गया, सब आ गया ना। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे हेम्प इज ऑल्सो मिक्सड विद द अदर फाइबर टू क्रिएट स्टर्डी मटेरियल्स, मैंने मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट आ गया, विद द एडवेंट ऑफ द बोनो कल्चर मिनिमलिज्म हेम्प ज्वेलरी had gained considerable popularity. Next आ गया, another of the use of the hemp plant is that also has been used to create the strong ropes के लिए। hemp oil in the other part of the plant have been widely used in the traditional and commercial medicine। बहुत चीज़ें हो गई ना, अब तो नहीं पूछोगे। हाँ ठीक है, चलो बोलो सर, मैंने सॉरी, मैंने पूछ के गलती कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, 2 पार्ट क्या था इसका, आउट ऑफ दिस विच फाइबर इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द क्रॉप, कौन सा क्रॉप से डायरेक्टली नहीं होता है। सिल्क हो गया, डायरेक्टली नहीं होता है, वो किससे होता है, कीड़े से होता है, सिल्क से आता है। और थर्ड क्वेश्चन सेरिकल्चर, तुम समझ गए होगे क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन आ गया, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्शन मेथड, सेरिकल्चर आ गया ना। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ सीधा। 10 आ गया, मेंशन सुटेबल कंडीशन व्हीट ऊपर में दिया हुआ है, डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर्स इन इंडिया। और दूसरा, राइट द 5 वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया, दोनों को ले लेते हैं। और 4 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, तीनों को ले लेते हैं। फर्स्ट आ गया, डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द, हाँ फेस्ड बाय द, आ गया 11 में आ जाओ, देखो आगे आ गया, अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून, अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून, पानी आएगा नहीं आएगा, बादल आए खुश हो गए, लंचों की तरह पत्थर गिरा के चले गए, खेल खराब हो गया। तो अनसर्टेनिटी, लंचों वाली कहानी इसीलिए है ना कि भाई बादल पे भरोसा मत कर, है ना, पोस्ट ऑफिस पे भरोसा भी मत कर, बोल दिया ना। पोवर्टी एंड द वीसीएस साइकिल ऑफ द डे, उनके ऊपर कर्ज बड़ा चढ़ा हुआ है। सेकंड हो गया, माइग्रेट टूवर्ड्स सिटीज़, वो ना खेतों के किधर भाग रहे हैं, सिटी की तरफ भाग रहे हैं। विड्रॉल फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आ गया, डिफ़िकल्टी इज रीचिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है वो बीच में मिडिल मैन मार लेते हैं। तभी मोदी ने आटे के साथ क्या किया, उनका धन जन खाता खोला, जीरो अकाउंट का। अब जो पैसे गवर्नमेंट भेजती सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है, उसको फ़ायदा क्या है, क्योंकि मिडिल मैन मार नहीं सकता है। ये चीज़ किसान नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ तुम्हारे फेवर के लिए किया। हाँ आगे, अब आ गया इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सरकारी इन्वेस्टमेंट कम है। और जो क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन, यहाँ का जो चीनी महंगा है, बाहर का चीनी सस्ता है। इसका मतलब उनकी टेक्निक अच्छी होगी। दो तरह की टेक्निक होती है, ध्यान रखना, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। वो लोग एक बार कैपिटल इंटेंसिव लगा रहे हैं, लेकिन बार बार तो अच्छा हो रहा है ना। इंडिया में पॉपुलेशन इतना है, कैपिटल इंटेंसिव लगा नहीं सकते हैं। बंदे के खड़ा होने के, भैंस के खड़ा होने की जगह नहीं, ट्रैक्टर कहाँ खड़ा करेंगे भैंस के ऊपर में, हैं तो 2 तल्ला बनाए, नीचे भैंस ऊपर ट्रैक्टर हैं जाने टाइम ऊपर ट्रैक्टर, मालूम पड़ा कि ट्रैक्टर उतारा और नीचे से जहाँ भैंस का जो गोबर था उसको लेते हुए खेत में फैलाते जा रहा है, वहाँ से नया टेक्निक लेके आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 12, मैं मस्ती की पाठशाला खोलूँगा अपना, समझ गया ना। राइट एनी 5 वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना, 5 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। 5 रिफॉर्म्स, एक तो तुमको मैंने बताया था लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन,
चकबंदी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, चकबंदी है ना, चक दे फट्टे मत लिख दी, चकबंदी। अब देखो आ गया गुड इरिगेशन सिस्टम, ऑर्गेनिक और बायोमेन्योर, बायोमेन्योर हो गया, यूज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स, डायरेक्ट हेल्प टू द फार्मर्स, यही था ना, एंड सब्सिडी डायरेक्ट इन अकाउंट, यही था ना, ये मैंने बोला डायरेक्ट सब्सिडी जो मिलती है उनको डायरेक्ट आ गई। गवर्नमेंट हेल्प इजी एंड चीप लोन्स, सस्ता लोन दे रही है कि भाई अगर साल का 6%, 5%, 4%। अब आ गया इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी हो देना, एक्सेसिबिलिटी अप टू द मार्केट। अब इसी पर तो बात बिगड़ी है, इसने बोल दिया कि आपको जहाँ मर्जी है बेचो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंडी में जाना है, आप बाहर बेच सकते हो। बाहर वाले को बोला आप जाके किसान से अच्छा रेट मिलता है तो ख़रीद लो, अगर एमएसपी गवर्नमेंट की 30 रुपये किलो है और अगर कोई बाहर वाला 32 रुपये खरीद रहा है तो बेच दे भाई, क्या दिक्कत है। इसी को तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो बवाल कर रहे हैं। अब आ गया क्रॉप इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, फायर एंड इंसेक्ट्स, क्रॉप की भी इंश्योरेंस करे जिसका हिंदी में क्या नाम है, फसल। अब आ गया, अब तुमको जो फसल बीमा वाली बात आ गई, अब उसमें देखो फ्लड से आ गया तो भी, ड्रॉट, साइक्लोन, फायर, इंसेक्ट्स। अब तुमको याद करो इस बार जो टिड्डियों का अटैक हुआ था, गांव में डीजे बजा रहे थे, डीजे बजा रहे थे, डीजे बजा के टिड्डियाँ भगा रहे हैं। अब डीजे का पैसा भी सरकार ने दिया है, पता है, किसान नाच भी लिया साले, ठीक है, और जो है टिड्डी तो भागी गई और लास्ट में पैसे भी ले लिए, वही गजब के खेल है। अब आ गया एमएसपी आ गया, ग्रामीण बैंक दे दिया, किसान कार्ड दिया लोन के लिए, एडुकेशन अबाउट एग्रीकल्चर, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार आ गए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट बना गया। अब पूछा जो है, अब आगे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, लैंड डिग्रेड हो गई, लोअरिंग द वाटर लेवल हो गया, वैनिशिंग द बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई, और डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स इज, ये चारों चीज़ें से आपको कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोग को ऐसा कर रहा हूँ कि चारों चैप्टर का तुम्हारे पास ये सपोर्ट मटेरियल है, हाँ ये है ना, ठीक है, तो आप इसके चारों चैप्टर का क्वेश्चंस कर जाइए, आपका कल चारों चैप्टर का टेस्ट लिख के है, हाँ, या ऐसा करो घर से टेस्ट लेके आओ, मैं खाली चेक कर दूंगा, तुम क्या करना चाहते हो बताओ, घर से लिख कर के आइए, मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।